नमस्कार। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है बहराइच जनपद के हुजूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बसंतपुर में। आपको बता दें कि ये मकान जो है ये प्रमोद कुमार पाठक जी का मकान जो आप पीछे देख रहे हैं वो है। और यहाँ पर तथाकथित शरारती तत्वों द्वारा इनकी बेटी का अपहरण कर और गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करा करके उसके साथ निकाह कर लिया गया है। इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। परिवार काफ़ी जो है प्रताड़ित भी है, गरीब भी है और इनकी कहीं सुनी नहीं जा रही है। परिवार हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है परिवार का। जी अपना नाम बता दीजिए भाई साहब। मेरा नाम शुभम पाठक है। शुभम पाठक है। किस ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत बसंतपुर, थाना वजूरपुर। तो आप ये बताइए कि किस तारीख को आपकी बहन का अपहरण हुआ 3 था? मई सन 2005 को उसका अपहरण हुआ। जब हमें जानकारी हुई तो हमने अपने नज़दीकी थाना वजूरपुर में मुकदमा दर्ज करा, मतलब जिसका FIR करवाया, उस पर कार्रवाई हुई, लड़की पकड़ के भी आई। उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ, जो हमारे विवेचना अधिकारी हैं, लड़की अयोध्या नारी निकेतन में बंद थी, वहाँ से उसको कहाँ रिलीज़ करवा दिए, किसके साथ रिलीज़ करवा दिए, हमें कोई पता नहीं। जी, एक जानकारी हमको ये दीजिए आप कि ये कौन लोग थे जिन्होंने आपकी बहन का अपहरण किया था? ये बगल का 100 मीटर, हमारे घर से 100 मीटर की दूरी पे तारिक नाम का लड़का है जो कि मुस्लिम है। उसके पिता का नाम है तौफीक खान, जो मुंबई में रहता है। उन्हीं के द्वारा उसका अपहरण किया गया। और अपहरण तो किया ही गया, उसका इतना माइंड वॉश किया गया है, जो कि यहाँ से आधा किलोमीटर दूर समरपुरा में एक मदरसा, उसके चाचा का मदरसा क्या किस नाम से है मदरसा? उसका कुछ मेमोरियल, हाजी मेमोरियल करके कोई स्कूल है, उसी नाम से है, हादिया मॉरल स्कूल के नाम से है। तो उसमें उसका माइंड वॉश किया गया है और इतनी बुरी तरीके से उसका माइंड वॉश किया गया, जो कि घटना एक 15-20 दिन के अंदर ही हुई है। उसका माइंड वॉश इतनी बुरी तरीके से किया गया है कि वो अपने पूरे परिवारजनों को चिन्ह नहीं रही, पहचान ही नहीं रही कि अच्छा, वो पहचानने से ही इनकार कर दे रहे? बिल्कुल इनकार कर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से तथाकथित शरारती तत्वों द्वारा इनकी भाई साहब की बहन का, बेटी का किस तरीके से माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करके और धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। बात करते हैं, जानते हैं और क्या कुछ कहना है। तो आप एक हमको इस चीज़ का जवाब दीजिए कि जब पुलिस बरामद करके लाई उसके बाद न्यायालय में पेश किया गया, 164 का बयान हो गया, सब कुछ हो गया, सारा कुछ हो गया। जब लड़की रिलीज हुई, जब न्यायालय का आदेश हुआ, उस वक्त आप न्यायालय में मौजूद थे? जब न्यायालय का आदेश हुआ तो हम मौजूद तो थे, लेकिन हमें ये नहीं पता लगा कि लड़की कहाँ गई, कौन ले गया, किसके साथ गई, इसकी हमको कोई जानकारी न्यायालय से हुई नहीं। हम रात्रि 8 बजे अपने घर चले आए। दूसरे दिन हमें पता चला कि लड़की अयोध्या नारी निकेतन में है। और जब तक हम लड़की से मिलने पहुँचे हमारे जो विवेचना अधिकारी हैं सुबचन सिंह सिसोदिया, ये लड़की को रिलीज करा के अब कहाँ छोड़ के आए, लड़के के पक्ष में कहाँ छोड़ के आए, हमें कोई जानकारी नहीं। आज हमें 15 दिन होने जा रहा है, हम थाना खानते पूरा परिवार परेशान है जाते जाते, ये हमें कोई जानकारी मिल नहीं रही है कि हमारी सिस्टर या हमारी बेटी कहाँ पे है। जानकारी एक बात की और आई है भाई साहब के आपको जो लोग आपकी बहन का अपहरण करके धर्म परिवर्तन करा दिए हैं, उन लोगों के द्वारा आपके परिवार को, आपके परिजनों को और आपको धमकियाँ भी दी जा रही, क्या सत्यता है इसमें? लड़के के पिता के द्वारा धमकी ये दी जा रही है कि हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बैठे हैं, यूपी के गवर्नमेंट हमारा कुछ कर नहीं सकती है और आप लोग पूरा परिवार मुसलमान बन जाइए, नहीं तो ठीक नहीं होगा, जहाँ मिलोगे वहाँ काट दिया जाएगा। ऐसी इसी प्रकार की धमकी। आपके घर से कितनी दूरी पर उनका मकान होगा? 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पे है लगभग। अच्छा, एक चीज़ हमको और आप बताइए कि अभी आपके जो मामले की विवेचना है वो बंद हो गई है कि किस स्टेज पे पहुंची है, कुछ आपको जानकारी? हमारे मामले की विवेचना बंद हुई है या चल रही है, इस बात की जानकारी नहीं है। हमारे जो विवेचना अधिकारी थे उनसे जब हमने संपर्क साधा, उन्होंने हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में कर दिया। ये साधने के लिए संपर्क साधे थे कि हमें बता दो कि हमारी लड़की कहाँ है, जब नारी निकेतन में नहीं है तो कहाँ है, लेकिन इन्होंने हमें कोई जानकारी नहीं दी, हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। और करीबन ये हमसे 30 से 52 हज़ार के बीच में पैसा भी ले चुके हैं कि आपको लड़की आपके पक्ष में ही रिलीज कराई जाएगी, यहाँ 10,000। देखिए हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत बड़ा आरोप पीड़ित परिवार द्वारा लगाया जा रहा है। ऐसे संवेदनशील मामले में पुलिस द्वारा पैसा भी लिया गया है, जैसा कि पीड़ित परिवार का आरोप है। कभी हमसे 10,000,
कभी 12,000, कभी 20,000 की मांग किए, अनेक बहाने मार के कि यहाँ सर्विलांस करना। ये एसबी सिंह सिसोदिया, शिवबचन सिंह सिसोदिया जो हमारे विवेचना अधिकारी हैं, डबल स्टार दरोगा हैं, जो हुजूरपुर थाना क्षेत्र में अभी कार्य पर प्रगतित हैं इस समय। उनके द्वारा जब उनको फ़ोन करते हैं तो वो हमसे चिल्लाते हैं, हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं, हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं, हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। और अब हमारा विवेचना चल रही है कि नहीं चल रही है, ये इस बात की हमको कोई थाने से जानकारी नहीं चलिए, आप जहाँ तक अभी तक आपकी विवेचना चल रही है नहीं चले आपकी जानकारी में नहीं है, आप ये बताइए अगला कदम क्या होगा? कहीं आप और आगे बढ़े, किसी कोर्ट में आपने अर्जी वगैरह दी है? आगे हम हाई कोर्ट जाना चाहते थे, पुलिस द्वारा हमें रोका गया कि अभी आपका एक जांच का आदेश हुआ है, वो जांच हो जाए उसके बाद आप हाई कोर्ट जाइए, कहीं जाइए। तो इसी प्रकरण में हम लगे थे। और अगर हमें हमारा सुना, पुलिस द्वारा बोला गया कि मतलब जांच होगी, और जांच हो भी नहीं रही है। अगर हमारा सुनवाई नहीं हुई तो हम माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से अनुरोध कर रहे हैं कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमारे पक्ष में कार्रवाई या हमें न्याय नहीं मिला तो हम पूरा परिवार आत्मदाह करें। चलिए, धन्यवाद। अब परिवार का लगातार पीड़ित परिवार को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या यही उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था है? क्या यही उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति है? अगर यही जीरो टॉलरेंस की नीति है तो फिर जीरो टॉलरेंस की नीति पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अगर कार्रवाई नहीं हुई, जैसा कि विदित है कि धर्म परिवर्तन कराया गया है, ये एक बहुत बड़ा मामला भी हो सकता है। सभी तथ्यों पर जाँच की जानी चाहिए कि क्या कहीं लव जिहाद का मामला तो नहीं बनता है। अगर लव जिहाद जैसी घटना थी तो फिर उसको पूरी तरीके से उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई बननी चाहिए थी वो वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित पक्ष का बहुत पीड़ित पक्ष परेशान है और परिजनों का कहना है कि अगर उनको न्याय नहीं मिला तो वो आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय से उनकी अपील है कि उनको न्याय दिया जाए। कैमरा पर्सन भूपेंद्र कुमार सिंह के साथ अरुणेंद्र प्रताप सिंह, वंदे भारत, बहराइच।